हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लो मैथ के अंदर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। आज हम करने वाले हैं CSIR नेट JRF 2011 के कुछ सॉल्यूशंस। तो CSIR नेट JRF के लिए हम प्रिपेयर करें, JRF के लिए, ना कि केवल नेट निकालने के लिए। मीन्स हमें JRF ही निकाल के लानी है, केवल LS तक ही नहीं रुक जाना है। JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे जून 2011 के पार्ट सी के, जो कि आपको जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 4.75 मार्क्स का। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है, 4.75 मार्क्स का। और लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशंस आज हम करने वाले हैं। सो गाइज 4.75 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है। इस सेक्शन के अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो हमें इस सेक्शन के जो क्वेश्चन जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो नेट के अंदर है वो रैंक अच्छा होगा और हमारा JRF इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हमें फोकस करना है पार्ट सी के ऊपर। सो मैं हूँ योगेश अग्रवाल। तो अब आइए शुरू करते हैं पार्ट सी के सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन क्या है? Let M be the vector space of all 3x3 matrices with real entries and let A is equals to 1 1 0 0 2 0 0 0 3. Then which of the following are subspaces of M? So सबसे पहला ऑप्शन है कि set of all those matrices such that AX equals to XA means X is commutative under multiplication with A. Second is set of all those matrices such that X plus A equals to A plus X means X is commutative under addition with A. Third is set of all those matrices such that trace of AX equals to 0, and fourth is set of all those matrices such that determinant of AX equals to 0. So कहते अगर आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको तीन चीज़ों पर फोकस करना होता है। सबसे पहला क्या कि आपको गिवन क्या है। गिवन क्या है यहाँ पे कि वेक्टर स्पेस है 3x3 मैट्रिसेस का। मीन्स जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके 3x3 के मैट्रिक्स होंगे। सबकी एंट्रीज रियल हैं और साथ में एक मैट्रिक्स जो है वो फिक्स्ड है, जो कि हमारे हर जगह काम आ रहा है, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। नाउ सेकेंड चीज पे जो आपको फोकस करना है वो क्या है कि हमें निकालना क्या है। हमें पता क्या करना है कि सब स्पेस ऑफ एम बनाते हैं। ये जो गिवन सेट ऑफ मैट्रिसेस है वो सब स्पेस बनाते हैं क्या। पहले तो हमने पता कर लिया कि क्या दिया हुआ है, फिर हमने पता कर लिया क्या निकालना है। थर्ड थिंग, हम इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं हमारा आंसर निकालने के लिए। तो अभी यह जो है सेक्शन सी का क्वेश्चन है। सेक्शन सी के क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन ट्रू होते हैं, तो हमें पता करना है कौन कौन से ऑप्शन सही है। सो गाइस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब स्पेस ऑफ एम है। तो सब स्पेस ऑफ एम है, अगर किसी भी हमें पता करना है कि किसी भी वेक्टर स्पेस का ये सब स्पेस है या नहीं, तो क्या होता है उसका मतलब होता है कि अगर यू सब स्पेस है वी का, इफ यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी देन यू इज क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स वेक्टर एडिशन के अंदर भी क्लोज होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज होगा। सभी वेक्टर जो कि यू के अंदर बिलोंग करते हैं। मीन्स अगर आप यू में से कोई से वेक्टर लेते हो तो उनका एडिशन करोगे तो वो भी यू के अंदर ही आएंगे, और अगर आप यू में से जो भी वेक्टर लोगे उसका स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी यू के अंदर ही आएंगे। सो हमें यहाँ पे चेक क्या करना है। अब अगर हमें ये पता करना है कि सेट सब स्पेस बनाता है या नहीं बनाता, कि अगर मैं यहाँ पे सपोज एक्स मैट्रिक्स लेता हूँ, मेरा वाई मैट्रिक्स लेता हूँ, अगर एक्स मैट्रिक्स इसके अंदर बिलोंग करता है, वाई मैट्रिक्स इसके अंदर बिलोंग करता है, तो एक्स प्लस वाई भी इस सेट के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। और इस सेट के अंदर बिलोंग करने की क्या कंडीशन है, AX इक्वल्स टू एक्स है। अगर मेरा एक्स बिलोंग करता है तो उसका स्केलर मल्टीपल CX भी इसके अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। वो कैसे पता करेगा, ये जो कंडीशन दे रखी है इस गिवन कंडीशन को चेक करके। चारों ऑप्शन के अंदर हमें यही करना है। अब आप क्या करिए, अब आप निकाल लीजिए कॉपी और पेन और मेरे साथ साथ इन ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। सबसे पहला है AX इक्वल्स टू एक्स है। तो सपोज लेट x, y बिलोंग्स टू x, y इसके अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि AX इक्वल्स टू एक्स है एंड AY इज इक्वल्स टू y है। तो हमें चेक क्या करना है, क्या x प्लस वाई बिलोंग करता है। कि x प्लस वाई बिलोंग करते के लिए क्या चेक करेंगे, अगर मैं a ऑफ x प्लस वाई करता हूँ, मतलब मैं a ऑफ x प्लस वाई करता हूँ, तो मेरे को x प्लस वाई ऑफ a मिल जाए। सो a ऑफ x प्लस वाई सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन के ऊपर। सो ax प्लस ay। नाउ व्हाट इज ax इक्वल्स टू x एंड ay इज इक्वल्स टू y। Now a can be taken out, so x plus y of a. So वेक्टर एडिशन के लिए ये हो गया क्लोज्ड। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, CX ऑफ a अगर आप लेते हो CA ऑफ x,
ए ऑफ सी एक्स लेते हो, हमारा ए मैट्रिक्स है, फिर हमारा मैट्रिक्स है हमारा जो भी हम गिवन मैट्रिक्स लेंगे, ए ऑफ सी एक्स लिया तो वो क्या स्केलर है, स्केलर बाहर निकल जाएगा सी ए एक्स। अब नाउ ए एक्स इक्वल्स टू एक्स है बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू हेयर, सो सी एक्स है, सो सी एक्स ऑफ ए। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस सेट, वेक्टर एडिशन के लिए भी क्लोज्ड है, तो ये दोनों कंडीशन बना रहा है तो ये क्या बनाएगा, सब स्पेस बनाएगा। सेकंड ऑप्शन के लिए अब चेक करते हैं। सेकंड बी सेट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस एक्स है, तो हमें वेक्टर एडिशन के लिए चेक करना है। तो देखो अगर x बिलोंग करता है तो मतलब x प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस एक्स है, और अगर y बिलोंग करता है तो y प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस वाई है। अब हमें किसके लिए चेक करना है, x प्लस वाई के लिए, मीन्स मैं x प्लस वाई ले लूँ प्लस ए कर दूँ। मैट्रिक्स का एडिशन है, मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है हमारे लिए, एसोसिएटिव होता है, तो मैं पहले y प्लस ए भी कर सकता हूँ, सो x प्लस वाई प्लस ए, वाई प्लस ए विल बी a plus y. Now again associativity property, so x plus a plus y, x plus a means a plus x, क्योंकि x बिलोंग करता है हमारे गिवन सेट के अंदर, ये हमने अज्यूम किया है। सो नाउ हम लेके चले थे x प्लस वाई प्लस ए, आ गया क्या a प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई ने इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू दिस सेट, सो वेक्टर एडिशन के लिए हो गया ये क्लोज्ड। नाउ हम करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, सो आप क्या करोगे, सी एक्स ले लोगे, सी एक्स प्लस ए। अब हमें सी एक्स प्लस ए को किसके इक्वल लाना है, ए प्लस सी एक्स के। तो देखो अगर मैं सी एक्स को ब्रेक करता हूँ तो एक्स प्लस एक्स सोन टू एक्स कितने टाइम्स, सी टाइम्स ऐड होगा प्लस का ए। नाउ एक्स प्लस ए विल बी ए प्लस एक्स, एक्स प्लस ए विल बी ए प्लस एक्स, ये सी माइनस वन टाइम्स है प्लस ए प्लस एक्स। नाउ अब एक्स प्लस ए फिर दोबारा ए प्लस एक्स, एक्स प्लस ए फिर दोबारा ए प्लस एक्स, ऐसे करते जाएंगे हमारी, क्योंकि एक्स जो है वो तो बिलोंग करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला है, और करते करते ए जो होगा वो बिल्कुल इस साइड आ जाएगा, और ये पूरे सी माइनस वन जो एक्स है वो उस तरफ चल जाएंगे, तो वो ए प्लस सी एक्स। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज है और वेक्टर एडिशन के लिए भी क्लोज है, तो बी भी सब स्पेस बना लेगा। अब चेक करेंगे सी को। ना ऑप्शन सी के लिए चेक करेंगे, एक्स ट्रेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। हमें चेक करना है कि अगर सपोज एक्स बिलोंग करता है तो मीन्स ट्रेस ऑफ ए एक्स क्या दे रखा है हमें, इक्वल्स टू जीरो, और अगर बी बिलोंग करता है तो क्या दे रखा है, ट्रेस ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू, सॉरी अगर वाई बिलोंग करता है तो ट्रेस ऑफ ए वाई इक्वल्स टू जीरो। नाउ तो क्या एक्स प्लस वाई भी बिलोंग करेगा, तो मीन्स ट्रेस ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, वो हमारे पास आना चाहिए जीरो। एक्स प्लस वाई बिलोंग करे, इसके लिए क्या कंडीशन है कि ट्रेस ऑफ ए ऑफ एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू जीरो। नाउ मैट्रिक्स है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई। अब हम यहाँ पे रिजल्ट यूज करने वाले हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के, सो इट विल बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस ट्रेस ऑफ ए वाई। नाउ trace of ax is 0 because x belongs to this set. Trace of yx is ay is also 0, so 0 plus 0 equals to 0, hence x plus y belongs to this set. Now स्केलर मल्टीप्लिकेशन के चेक करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि जब आप ट्रेस ऑफ ए ऑफ सी एक्स क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स, वो आना चाहिए हमारे पास 0। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ, स्केलर है बाहर निकल जाएगा, सी ऑफ ए एक्स। Now C of AX, trace of K of any matrix will be equals to K of trace of A. So C of any matrix, so C will be taken outside. So C trace of AX. Now trace of AX is 0 because X belongs to this set, so it will be 0. Hence it is closed under addition, vector addition and scalar multiplication. तो C भी क्या बना लेगा, सब स्पेस बना लेगा। Now बचा D ऑप्शन। Now option D, set of all those matrices such that determinant of AX equals to 0. So suppose X belong करता है तो determinant of AX equals to 0. Suppose Y भी belong करता है तो determinant of AY is equals to 0. वो हमें चेक करना है क्या X plus Y belong करता है तो determinant of A of X plus Y
ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए अगर ये बिलोंग करता है तो क्या ये बिलोंग करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। यहाँ से आप दो तरीके से देख सकते हो। पहला तो ये, आप अगर आप पहला रिजल्ट काम में लेते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो है वो नॉट इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी के, मीन्स आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई के अंदर, मीन्स इट विल नॉट बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अगर आप यूँ ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन केवल इतनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 0 है। तो अगर आप इनके इक्वल नहीं होगा तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये भी 0 होगा, तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो इनसफिशिएंट है। तो इस केस में फिर डी क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन के लिए क्लोज नहीं रहेगा, हैंस फिर वो सब स्पेस नहीं बनाएगा और ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सेकंड जो आप देख सकते हो वो ये है कि डिटर्मिनेंट, ये आप अगर आप यहीं पे ए जो है क्योंकि एक मैट्रिक्स है ये भी एक मैट्रिक्स है, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कहते हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो आप उसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स प्लस वाई। अब नाउ सपोज मैं ऐसा लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, सपोज मान रहे हैं हम, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स जो है वो 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई भी है वो क्या है 0 है, एक्स भी डिटर्मिनेंट 0 है, वाई भी 0 है, बट एक्स प्लस वाई 0 नहीं है। ऐसे मैट्रिसेस कंसिडर कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स को ले लेता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 और वाई को ले लेता हूँ 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, एक्स प्लस वाई विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, बट इन दोनों का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है 0, देखो कि एक रो पूरी ही 0 है, यहाँ पे पूरी 2 रो 0 है, इन दोनों का डिटर्मिनेंट 0 है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स 0 मान लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई 0 मान लिया, बट डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स प्लस वाई 0 नहीं है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 है ही नहीं, हिसाब से दिख रहा है। सो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा फिर 0 नहीं आएगा और डी ऑप्शन जो होगा वेक्टर एडिशन के लिए क्लोज नहीं है, सब स्पेस नहीं बनाएगा, ऑप्शन हो जाएगा गलत। सो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए बी एंड सी विल फॉर्म सब स्पेस, और अगर आप ये कर देते हो तो आपको मिलेंगे पूरे 4.75 मार्क्स। सो गाइस थैंक यू। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर।